हेलो बच्चों, मैं हूं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। आज हम बच्चों हाई स्कूल की फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले चैप्टर से लेकर के हम पूरा सिलेबस कराएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। और बच्चों, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। किसकी बात करते हैं? विज्ञान की। विज्ञान को अंग्रेजों की भाषा में साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजों की भाषा में साइंस कहा जाता है। बेटा, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? पहला प्रश्न तो यह बनता है हमारा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो बेटा, साइंस शब्द की उत्पत्ति सेंटिया शब्द से हुई है। किससे? कौन से शब्द से? सेंटिया शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है। इसको हम बोलते हैं बेटा सेंटिया। ये क्या है सेंटिया? इसका मतलब होता है बेटा ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना बेटा? ज्ञान प्राप्त करना। सेंटिया शब्द का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, देखो बेटा, विज्ञान अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। ये साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? सेंटिया शब्द से। इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। आज हम इसी साइंस के बारे में बात करेंगे और 10th क्लास का सिलेबस भी बताएंगे और 10th क्लास के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा इसे नोट कर लेना। साइंटिया शब्द का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कक्षा 10 के सिलेबस की बात करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो बेटा, क्लास 10th में हमें जो सिलेबस पढ़ना है बेटा, वो क्या क्या है? समझिए, पहले चैप्टर का नाम है, जो मैं सिलेबस लिख दे रहा हूं तुम लोग नोट कर लेना, प्रकाश का परावर्तन। पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटा? प्रकाश का परावर्तन। दूसरे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। पहला चैप्टर याद रहेगा। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, दूसरे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर है बेटा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चौथा चैप्टर है इसका विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर है बेटा? विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक लास्ट चैप्टर है, छठवां चैप्टर, इसका नाम है बेटा ऊर्जा के स्रोत। क्या नाम है? ऊर्जा के स्रोत। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और ये सिलेबस को नोट करते जाएं। ये 6 चैप्टर हमें फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने हैं बेटा। हाई स्कूल में ये 6 चैप्टर पढ़ेंगे। इनके फिर साथ में हम क्या करेंगे? चैप्टर वाइज बेटा ऑब्जेक्टिव भी इनके लगाने हैं। हमें क्या लगाने हैं? ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं। इनके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी सारे लगाने हैं हमें। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को लगवाएंगे और इसके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। पूरे इसके न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो सभी बच्चे इस सिलेबस को नोट कर लें।
अब हम पहले चैप्टर से इसको स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे तैयार हो जाएं। विज्ञान में कौन सा भाग है बेटा? ये फिजिक्स है। कौन सा भाग है? भौतिक विज्ञान का सिलेबस है ये, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का सिलेबस है। इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमें? 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो बात करते हैं, अब हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले हम, किसी बच्चे को पता है तो लिख के बताए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? कोई भी बच्चा बताए भौतिक विज्ञान क्या है। चलिए देखते हैं बेटा भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान है क्या, समझते हैं। भौतिक विज्ञान, अच्छा, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजों की भाषा में फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब बेटा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का शब्द है बेटा। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूजिस या फ्यूसिस बोल सकते हैं। इस शब्द से फिजिक्स बना है। ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से क्या बना है? फिजिक्स बना है। इसका जो अर्थ होता है, देखो जो फिजिक्स है वो कहां से बना है? ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या अर्थ होता है बेटा? प्रकृति। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? प्रकृति। अच्छा, इंग्लिश में बात करें तो इस फ्यूसिस को नेचर बोलते हैं। नेचर मीन्स प्रकृति। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना, काम में आएगा। अगर पूछता है कोई कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, हमें इसका जन्म, मतलब ये इसका जन्म कहां से हुआ, तो ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। फिजिक्स शब्द का मतलब क्या है बेटा? वो फ्यूजिस शब्द का मतलब क्या है? प्रकृति, या इसे नेचर कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम पहला चैप्टर डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या डालते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में आज हम प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय तुम्हारा लेसन यानी चैप्टर 1 है। चैप्टर है तुम्हारा फर्स्ट। क्या नाम है इसका? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये तुम्हारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत पहली हेडिंग डाल दो बेटा, प्रकाश। चलो आज हम प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? देखिए बेटा, प्रकाश वैसे तो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है बेटा? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। मैं लिखता हूं, प्रकाश वह बाहरी कारक है, बाहरी भौतिक कारक है। कैसा कारक है बेटा? भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति से, जिसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में आया? देखिए, हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। लेकिन बात करें कि क्या प्रकाश स्वयं दिखाई देता है, तो हम बोलेंगे नहीं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे
एक बेटा अंधेरा कमरा हो और इस अंधेरे कमरे में कई कलर के हम कपड़े रख दें, रंग बिरंगे अनेक प्रकार के कपड़े रख दिए और इस कमरे में क्या है बेटा, अंधेरा है। क्या है, अंधेरा। अब इस अंधेरे में किसी भी कलर के कपड़े को लाने को कहा जाए कि बेटा एक लाल कलर की शर्ट ले आओ, तो तुम क्या इसमें से ला पाओगे, क्योंकि इसमें तो अंधेरा है, हम लोग इसमें पहचान नहीं कर सकते बिना प्रकाश की। अगर हम एक जलता हुआ दीपक ले जाएं तो पूरे कमरे में क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश से हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं इसमें दिखाई देने लगती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो अलग अलग कपड़े, अलग अलग रंगों के जो भी कपड़े थे वो सब दिखाई देने लगे। किसके ले जाने पर, प्रकाश के ले जाने पर। प्रकाश जब तक नहीं था तब तक क्या था, इसमें अंधेरा, और अंधेरे में वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश से वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। बताओ, यहां तक सभी बच्चे संतुष्ट हैं? प्रकाश वह बाहरी का भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद अगला पॉइंट बनाएंगे हम, दूसरी हेडिंग डालेंगे। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और दूसरी हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद प्रकाश के गुण, किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा, प्रकाश के गुण। चलिए भैया प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। देखना प्रकाश के गुण क्या क्या है। कौन सा चैप्टर है बेटा, पहला ही चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, और अब डालेंगे प्रकाश के गुण। कौन सा चैप्टर है ये, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बेटा, प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग प्रकाश के गुण। ध्यान से इसे समझेंगे, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए बेटा, पहला गुण तो यही लिख सकते हैं हम कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये इसका पहला गुण होगा। दूसरे गुण की बात करें हम, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। देखिए निर्वात शब्द एक आ गया कि निर्वात क्या होता है, समझिए। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। गमन का मतलब चलता है, कहां चलता है, निर्वात। तो निर्वात के बारे में समझते हैं, निर्वात होता क्या है। देखो, ऐसा स्थान जहां वायु न हो, यानी वहां बिल्कुल वायु नहीं हो, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, निर्वात। समझ में आया? प्रकाश निर्वात में गमन करता है, यानी निर्वात में प्रकाश चल सकता है। निर्वात शब्द का मतलब है ऐसा स्थान जहां यानी वायु न हो, उसी स्थान को निर्वात कहा जाता है। बात समझ में आई? तीसरा इसका गुण है बेटा कि अपना जो प्रकाश होता है, प्रकाश की निर्वात तथा वायु, निर्वात तथा वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल कहां होती है, या तो निर्वात की बात करें या फिर वायु की बात करें, सब जगह कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां इतनी भी हो सकती है बेटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये स्पीड होती है। समझिए, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। या हम ऐसे कहें कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर तक चल सकता है। तो प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है। कितनी? 1 किलोमीटर कितना होता है, और ये तो कितने 3 लाख किलोमीटर है। इसका मतलब प्रकाश कितनी तेजी से भागता होगा, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जाता है। ये प्रकाश की कहां चाल है, निर्वात और वायु। समझ में आया? आगे हम बात करते हैं बेटा चौथा पॉइंट इसका। 3 पॉइंट बताए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हमें याद हो जाना चाहिए। दूसरा, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहां वायु न हो, हवा न हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, निर्वात। अगला, प्रकाश की निर्वात और वायु में चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगली बात करते हैं बेटा हम कि इसका चौथा पॉइंट क्या है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है। अच्छा, इस बात की कैसे पुष्टि हो कि सरल रेखा में चलता है? चलो देखते हैं, क्या होगी पुष्टि। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमने देखा कि यहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है। यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इस पे लगेगी, आके सीधी आएगी, लगेगी। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इस किरण से बचने के लिए, इस किरण से बचने के लिए एक छतरी लगा ली, एक छाता। तो अब देखो, अब इस किरण की इतनी औकात नहीं है बेटा कि ये इधर से घूम के यहां चला जाए या इधर से घूम के यहां चला जाए, क्योंकि ये सीधी रेखा में चलता है, उल्टी सीधी रेखा में नहीं चलता। बात समझ में आ रही है? यहां से ऐसे नहीं घुस जाएगा, छतरी को पार करके नीचे से नहीं जाएगा, ये चलेगा तो कैसे चलेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है बेटा, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये गुण याद रखना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बेटा यूपी बोर्ड, कौन से बोर्ड से, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड 2024 के लिए हम तैयारी करेंगे, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला इसका पॉइंट है बेटा, देखो 4 पॉइंट हो गए। अगला देखिए, सबसे विशेष इंपोर्टेंट, प्रकाश जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है बेटा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 1 नंबर में पूछा जाएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसे पूछा जाएगा, प्रकाश क्या है, तो हम बोल देंगे, उसमें ऑप्शन में दिया होगा कि निम्न में से असत्य कौन है। इनमें से कोई 3 दे रखे होंगे, उनमें से एक ये भी होगा और एक असत्य दिया होगा। मैंने 5 लिखा है, और भी लिखा देता हूं। 6वां नंबर है बेटा, देखिए बेटा, सबसे पहले 6वां नंबर देखते हैं। हम लोग कहां रहते हैं, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत
सूर्य होता है। कौन होता है बेटा? सूर्य होता है। कितने नंबर हो गए? 6 नंबर। समझ में? पहला नंबर क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, याद हो जाएगा। दूसरा, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात शब्द का मतलब हुआ ऐसा स्थान जहां वायु नहीं हो। अगला, प्रकाश की निर्वात और वायु में चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है। कौन? प्रकाश। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, अच्छी बात है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी सही बात है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है, यह बात ध्यान रखनी है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से आता है। तो पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है बेटा? सूर्य। अच्छा, अब देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में देखो, सूर्य का प्रकाश जब चलता है सूर्य से और पृथ्वी तक आने में उसे कितना टाइम लगता है बेटा? आने में 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ये मैंने 7 पॉइंट कराए, इसके गुण में तैयार होने चाहिए। अगर पूछता है तो 7 में से हम आंसर दे सकते कर पाएंगे। चलिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, 4, मतलब चलो 1 2 ही लिख देता हूं, उसके आंसर तुम्हें देने। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हटा देते हैं वीडियो को, रोक के इसे नोट कर लेना। देखिए बेटा, आगे बात कर लेते हैं। ये सभी याद रखना है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती है? देखिए, ऑप्शन में दे रहा हूं, 3 गुणा 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 9 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 11 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट में बता देना, जिसको आंसर आए वो। दूसरा, प्रकाश को ऐसे लिखना, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन पहला 7 मिनट, बी ऑप्शन 10 मिनट, सी ऑप्शन 8 मिनट 20 सेकंड, डी ऑप्शन 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर बताओगे।
पहला प्रश्न था प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। तो निर्वात में कितना चल सकता है प्रकाश? 3 गुणा 10 की घात 10 मीटर पर सेकंड, या 3 गुणा 10 की घात 9 मीटर पर सेकंड, या 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, या 3 गुणा 10 की घात 11 मीटर पर सेकंड। कितना चल सकता है बेटा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी पढ़ाया था 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश चल सकता है। दूसरा प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 7 मिनट लगते हैं क्या? 10 मिनट लगते हैं क्या? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं क्या? या 15 मिनट लगते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? अभी पढ़ाया था तुरंत 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाते हैं। इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट डे डेली वीडियो डालेंगे और तुम लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैंने देखो पहली बार वीडियो बनाई है, सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे, थोड़ा प्यार देंगे तो ये वीडियो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा तुम्हें। ठीक है बेटा? ठीक है, आज इतना ही कर देते हैं।